नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो आज छठ का दूसरा दिन है। छठ के पहले दिन नहाए खाए से शुरुआत होती है और आज छठ के दूसरे दिन खरना मनाया जा रहा है। खरना का मतलब शुद्धिकरण होता है और जो व्यक्ति छठ का व्रत रखते हैं उन्हें इस पर्व के पहले दिन नहाए खाए वाले दिन पूरा दिन उपवास रखना होता है। इस दिन केवल एक ही समय भोजन किया जाता है। यह शरीर से लेकर मन तक सभी को शुद्ध करने का प्रयास होता है। इसकी पूर्णता अगले दिन होती है। इसी के चलते से खरना कहा जाता है। खरना के दिन व्रती साफ मन से अपने कुल मतलब मदद मिलता है। छठ पर्व हम लोग करते हैं और हर एक साल बुला के दिया जाता है और मतलब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितना सपोर्ट होता है इससे वही पूजन के समान है, सपोर्ट हो जाता है। जैसे एक दौरा कीनते हैं, एक दौरा मिल जाता है यहाँ से, तो कुछ सपोर्ट हो जाता है। छठ व्रतियों को, लेकिन छठ मैया की कृपा से सब अच्छा ढंग से पूरा होगा। ठंड तो बढ़ गया है, ठंडा का दिन भी था और उससे ज़्यादा ठंड बढ़ गया है, लेकिन इससे छठ मैया की कृपा रहेगा तो सारा अच्छा ढंग से निकल जाएगा। इसमें अब परेशानी तो चल रही है, थोड़ा कई तरह का सामना करना पड़ेगा। परेशानी इसमें बारिश की वजह से कोई सामान छूट नहीं पाएगा। सामान खरीदने मार्केट जाने में परेशानी है, तरह तरह की परेशानियाँ हैं। मौसम खुलेगा या नहीं खुलेगा इसका कोई गारंटी भी नहीं है। छठ में सर 1 लाख रुपया का फल लिए थे, जो कि मौसम खराब हो गया, नहीं के बराबर दिख रहा है, जो कि स्थिति खराब है। टूटने का असर में हम लोग का धंधा हो गया, मौसम को चलता है। सिमडेगा में छठ महापर्व को लेकर पूजन सामग्री की दुकानें सजी हुई हैं। शहर के महावीर चौक में हर साल छठ पूजा में काम आज जो है खरना का प्रसाद को लेकर यहाँ तैयारी चल रही है। हम एक घर में हैं जहाँ छठ का पूजा चल रहा है और किस तरह से यहाँ शुद्धता का प्रतीक छठ मैया का को लेकर आटा पीसा जा रहा है और इसी आटा के प्रसाद से इसका बनाया जाता है। आइए हमारे साथ छठ व्रतधारी है, हम इनसे जानते हैं कितना शुद्धता इसमें ध्यान दिया जाता है और क्या लक्ष्य रहता है आपका। वही यहाँ कुछ लोग हैं, लड़कियां हैं जो गीत गा रही हैं। चारू पहर राती जल थल से हीरा, चारू पहर राती जल थल से हीरा, से हीरा चरण तोहार छठ मैया दर्शन दी। जिस तरह से यहाँ छठ की शुद्धता का प्रतीक और यहाँ लोगों में उत्साह है, इससे साफ जाहिर है कि सूर्य नारायण की छठ मैया के आस्था पर लोगों का अटूट विश्वास होता है। संजीव कुमार गिरी, जी मीडिया, लातेहार। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका रुख करेंगे। पहले बता दें आपको, कामरान है हमारे साथ, मदन है, दोनों रांची से हैं और दूसरी ओर हमारे साथ
हमारी तीसरी सहयोगी नेहा भी दिल्ली से बनी हुई हैं। तीनों का एक बार स्वागत करते हुए आते हैं हम कैम वन के जरिए और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नेहा, पहले आपका रुख ये बताइए, अब बस थोड़ी देर बाद प्रसाद ग्रहण किया जाएगा, फिर 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाएगी। जी बस कुछ ही देर में फिर व्रती प्रसाद ग्रहण करेंगी। जैसे ही सूरज ढलने की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं, सूर्यदेव जैसे ही ढलेंगे सूर्यदेव, वैसे ही व्रती अपना उपवास तोड़ेंगी और प्रसाद ग्रहण करेंगी। और यही प्रसाद उनके लिए 36 घंटे के लिए पर्याप्त रहेगा कि वो 36 घंटे छठ माई की तपस्या में जुटी रहेंगी, छठ माई की आराधना में वो रहेंगी, सूर्य को अर्घ देंगी कल शाम में और फिर परसों सुबह अर्घ देने के बाद उसके बाद कुछ भोजन ग्रहण करेंगी। रविंद्र, आप देखिए कि इसके बावजूद आज सुबह से महिलाएं मेरे साथ जितनी भी है सभी महिलाएं उपवास में हैं, क्योंकि बहुत नियम इसमें ध्यान रखा जाता है और लगातार प्रसाद जो है महिलाएं यहाँ पे बना ही रही हैं, बिना ये ध्यान रखे हुए कि अभी समय अभी भी बाकी है। और चूंकि देखिए कि ये सिर्फ आस्था है रविंद्र, आस्था में जो महिलाएं हैं यहाँ पे वो छठ माई के आराधना में, उनके भक्ति में है कि उन्हें ये भी एहसास नहीं है कि सुबह से लेकर शाम हो चुका है और अभी तक इन्होंने कुछ नहीं खाया है। लगातार ये प्रसाद बना रही हैं और प्रसाद भी रविंद्र 1-2 लोगों के लिए छठ में नहीं बनता है, करीब 100-150 लोगों के लिए एक परिवार में प्रसाद बनता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा लोग छठ माई का प्रसाद लें और उसी प्रसाद से जहां व्रती को पुण्य मिलता ही है, उन लोगों को भी पुण्य प्राप्ति होती है जो इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ये मानते हैं कि छठ माई से जो भी मांगा जाए वो जरूर पूरा होता है। जिस तरीके से लगातार हमारे साथ लोग हैं, उन सब की मान्यताएं हैं कि छठ माई ने उनकी सभी मनोकामना। बिल्कुल, मदन का रुख करते हैं रांची में। मदन, बताइए आप किस जगह पे हैं रांची में और वहां पर राजधानी में कैसी तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए आज छठ पर्व को लेकर के खरना का तैयारी पूरा जोरों शोरों से तैयार चल रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं हरमू इलाके में शहीद संकल्प के परिवार के साथ। हमें देख सकते हैं कि यहाँ पर भी खरना की तैयारी पूरी हो चुकी है, खीर बन चुका है और अब जो खरना का प्रसाद होता है उसमें रोटी का भी विशेष महत्व होता है, तो वो तैयार किया जा रहा है। पूरा परिवार यहाँ मौजूद है और शहीद संकल्प की जो पत्नी हैं प्रिया संकल्प, उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर ये छठ पर्व जो आप कर रही हैं, क्या कुछ भगवान से प्रार्थना करती हैं और क्या उद्देश्य है इसका? छठ पर्व के लिए मैं सबके लिए निरोगी काया, जैसा गीत में भी गा रहे हैं, निरोगी काया, इस विश्व को ये जो पैंडेमिक अभी चल रहा है उससे मुक्ति, अपने घर परिवार पड़ोसी और सबके लिए सुख समृद्धि की कामना करती हूँ मैं। खासकर जो सेना के जवान बॉर्डर पर तैनात हैं उनके लिए क्या कुछ भगवान से दुआ करेंगे? हमारा तो सेना से ही हमारा बैकग्राउंड ही सेना का है और जो भी है वो सेना के बल पे ही है, इसलिए जो भी सिपाही हैं मैं उन सब के लिए, हमारा पूरा परिवार हाथ जोड़ के उनके लिए प्रार्थना करता है कि वो हमेशा सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और वापस अपने घरों को आएँ, ताकि जब उनके घरों में छठ मन रहा हो तो वो अपने घर में मौजूद रहें। संकल्प जी भी छठ करना चाहते थे, आप उनको आगे बढ़ा रही हैं, कितना उत्साह रहता है? जी बहुत उत्साह है। ये छठ भी मैं उन्हीं के लिए करती हूँ क्योंकि वो चाहते थे छठ करना, और ये जो टीन का बॉक्स देख रहे हैं उसमें भी छठ के सारे सामान रहते हैं और उनका नाम लिखा हुआ है, तो ये संकल्प का सपना है जो आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए ये संकल्प जी का ये बक्सा है, जब वो ड्यूटी किया करते थे तब उनके साथ ये हुआ करता था, लेकिन आज वो यादों में सारे जो पूजा के सामग्री हैं इसी बक्से में साल भर बंद रखा जाता है, जो छठ में प्रयोग में आता है और छठ के समय में इसे निकाला जाता है और फिर उसी में फिर समेट कर उसे रख दिया जाता है। और भी हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, पूरा परिवार है, उनकी बेटी है, माँ है, बहन है और जो रिश्तेदार हैं वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। संकल्प जी को याद करते हुए माँ जो छठ भगवान हैं उनका प्रार्थना और उनके जो आज खरना है उसकी तैयारी में जुटे। संकल्प जी के माँ से भी पूछते हैं कितना उत्साह है छठ को लेकर के और किस तरह से संकल्प जी को याद करती है? संकल्प जी को मैं तो रोज ही याद करती हूँ, वो याद करने और ना करने के सवाल ही कहाँ होता है, क्योंकि मेरा तो वो एक ही बेटा आज प्रिया कर रही है, उसके नाम से तो मैं बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहती हूँ कि जितने लोग हैं जवान हमारे
तैनात हैं सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देश की सेवा करते रहें, क्योंकि मेरा बेटा देश की सेवा में ही गया है। बिल्कुल, देखिए पूरा परिवार छठ त्योहार को लेकर जो आज विशेष तौर पर खरना है उसकी तैयारी में जुटा हुआ है और जो एक विशेष उत्साह है रांची में भी छठ को लेकर के देखा जा रहा है। जी हाँ, मैं एक बार अब कामरान आपके पास आना चाहूँगा, एक संदेश और देने की कोशिश कि देश सेवा ही पहले होती है और देश के उन हर व्यक्ति की जो सेवा में जुटे हुए हैं, प्रार्थना यहाँ पर की जा रही है रांची के इस घर में, और बिल्कुल ये भाव विभोर कर देती हैं ऐसी बातें। और ये त्यौहार ही अपने आप में ऐसा है जो पूरे परिवार को, और परिवार सिर्फ खून के रिश्ते का नहीं बल्कि अपने पूरे कुनबे का होता है और एक बड़ा इनके मायने में अर्थ होते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कामरान, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर कैसी तैयारी हो रही है? जी बिल्कुल, मैं अभी मौजूद हूँ ज़िला स्कूल के छठ बाज़ार में। ये बाज़ार की खासियत ये है कि छठ व्रती या फिर घर के लोगों को किसी भी तरीके से पूजन सामग्री की खरीदारी करनी होती है वो इस बाज़ार में आ सकते हैं। और छठ बाज़ार में की सब खासियत भी यही है कि यहाँ पर हर वो चीज़, हर वो सामग्री उपलब्ध होती है पूजा में के इस्तेमाल में आने वाली। और सबसे खास बात कि घर परिवार के में कुछ लोग छठ का व्रत करते हैं, लेकिन जो भागीदारी होती है वो बड़े बूढ़े छोटे बच्चे तमाम लोगों की भागीदारी छठ के पर्व में होती है। छठ इसीलिए महापर्व माना जाता है। और यहाँ पर भी देखिए एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि एक बच्चा है जो पूजन सामग्री है, तमाम पूजन सामग्री को खरीद कर अपना, हालांकि इसके गार्जियन भी साथ में मौजूद हैं, लेकिन वो अपने घर जा रहा है। और साफ तौर पर जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि राजधानी रांची में भी छठ की छठा पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। और एक तरफ जहां घरों में बस जो खरना का प्रसाद है वो ग्रहण किया जाना है, वहीं दूसरी तरफ बाजारों में भी अब जो खरीदारी है वो अपने अंतिम रूप में है और लोग लगातार अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। और उन्हें भी जल्दबाजी है कि जल्दी से वो घर जाएंगे और खरना का प्रसाद वो भी ग्रहण करेंगे, क्योंकि प्रसाद की भी अपनी एक महत्ता होती है। तो हम कह सकते हैं कि तमाम जो तैयारियां हैं वो तैयारियां मुकम्मल हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब बस खरना का प्रसाद ग्रहण करने की बारी है, इसीलिए लोग अब यहां से मार्केट से सीधे रुख अपने घर की ओर कर रहे हैं। जी तीनों बने रहे आप हमारे साथ, नेहा और कामरान, साथ ही साथ मेरे सहयोगी चंदन, क्योंकि एक खबर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा मैं। पटना में खरना का प्रसाद सुबह से ही बनाया जा रहा है, तो कई घरों में खरना का प्रसाद बन भी चुका है और व्रती छठी मैया का ध्यान लगाकर आराधना में लीन है। पटना में एक घर में खरना पूजा का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। लोक आस्था का महापर्व छठ और खरना का दिन, और व्रती जो है निर्जला व्रत रखती हैं। और खरना का त्यौहार जो है देखिए किस भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ यहाँ पे मनाया जा रहा है। और जो खरना का प्रसाद है वो भोग के तौर पर लगाए जाते हैं छठी मैया को, भगवान भास्कर का ध्यान किया जाता है। और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल नेम और निष्ठा के साथ खीर बनाए गए हैं। और ये खीर ज़्यादातर घरों में रोटी बनाई जाती है घी लगाकर, लेकिन अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी परंपरा है, तो खीर और पूड़ी। और इसके अलावा जो सीजनल फल फूल है, केला जो है बहुत ही महत्व का होता है छठ पर्व में, तो जो भी सीजनल फल फूल होते हैं, लेकिन खरना का खीर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और छठी माँ के गीत गाकर तमाम जो व्रती हैं वो यहाँ पे भगवान भास्कर और माँ छठी को ध्यान लगा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है। आज खरना होगा और खरना का प्रसाद यहाँ पर बन रहा है। मिट्टी का चूल्हा है, आम की लकड़ी है, पीतल का बर्तन है और इसमें गुड़ का प्रसाद बन रहा है। थोड़ी ही देर बाद लोग जो हैं इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, लेकिन इस प्रसाद को बनाने की भी अपनी विधि है, पवित्रता है अपनी, और काफ़ी सावधानियां बरती जाती हैं। इस प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि इसके स्वाद को शब्द में हम बयां ही नहीं कर सकते हैं। क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं? सावधानियां यही स्वच्छता और सफाई तो जीवन में हमारे ऐसे भी जुड़ा हुआ है। जब हम प्रसाद बनाते हैं तो जो हम मेन इसका जो इंग्रेडिएंट्स है, जिसको आप ये चावल और जैगरी जो भी है आपका, ये सभी हमारा अभी क्या है सीजनल होता है। अभी हमारे चावल निकलता है,
तो जो अभी हमारा नया चावल होता है वो बहुत ही फ्रेश होता है और इसका जो खीर बनता है तो ये प्रसाद नहीं, छठ पर्व को लेके कहिए ये महाप्रसाद हो जाता है। तो इसको ग्रहण करने वाले भी बहुत ही मतलब उत्सुक रहते हैं इस प्रसाद के लिए, और इसमें कोई खास सावधानी नहीं है, बस स्वच्छता की ध्यान रखते हैं। इधर बेतिया में महापर्व छठ को लेकर घाटों की तैयारी अंतिम चरण में है। बेतिया शहर में 14 घाट बनाए गए हैं। उत्तरवारी, पोखरा, सागर पोखरा, संत घाट समेत सभी 14 घाटों पर कोविड-19 को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कोरोना काल को देखते हुए छठ घाटों को सैनिटाइज किए जाने के साथ साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। छठ घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को नगर परिषद की ओर से मास्क और सैनिटाइजर भी दिया जाएगा ताकि कोरोना से बचाव हो सके। वहीं घाटों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी बनाया गया है। छठ घाट पर कैसी ही तैयारी हो, इसके लिए बेतिया एसडीएम के साथ कार्यपालक अधिकारी, नगर परिषद के सभापति ने छठ घाटों का निरीक्षण भी किया। इस समय हम बेतिया के सागर पोखरा पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम पदाधिकारी पहुँचे हुए हैं। नगर परिषद अध्यक्ष के साथ कार्यपालक पदाधिकारी, बेतिया एसडीएम और एक आईएएस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों को देख रेख में तमाम जो 14 घाट हैं वहाँ पर कोविड को लेकर विशेष ख्याल रखा जा रहा है, उसको लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। हम जानेंगे यहाँ सर यहाँ पर क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। यह महापर्व है। इस महापर्व में अपनी सहभागिता को स्थापित करने के लिए नगर परिषद के द्वारा इन 14 घाटों पर साफ सफाई की पूर्ण व्यवस्था की गई है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। जहां तक कोविड-19 का सवाल है, इसके लिए राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिए गए सभी प्रोटोकॉल का हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। आप तो नगर परिषद के अध्यक्ष हैं यहाँ पर, और आपके तरफ से क्या क्या यहाँ पर किया गया? जितने भी छठव्रती महिलाएं आएंगी, छठव्रती महिलाओं को पूरे यह पानी में अर्घ देने का सिस्टम है। पानी में सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो कोरोना एक वैश्विक महामारी, जिसमें सबसे पहला सिम्टम यही है कि सर्दी खांसी हो जाए या फिर बुखार आ जाए। इस चीज़ से बचाव के लिए हिदायतें दी जाएंगी कि जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, मास्क लगाते हुए अपना अर्घ पूरा करते ही हो। यहाँ पे एक चेंजिंग रूम भी बनाया जा रहा है। नेहा